नमस्ते विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सर्ग के अध्ययन के अंतर्गत आज हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक है: श्रियः कुर्णावधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं दैतवने वनेचरः। श्रियः कुर्णामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं दैतवने वनेचरः। प्रस्तुत श्लोक में जो श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक भारवी के किरातार्जुनीयम नामक जो महाकाव्य है उसके प्रथम सर्ग का है। इस काव्य में महाभारत का कथानक है। जब महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरव नरेश दुर्योधन के साथ जुआ खेला तो छल कपट के कारण युधिष्ठिर उसमें पराजित हुए। युधिष्ठिर उसमें हार गए और उसमें अपना सर्वस्व हार कर भीम आदि अनुज व द्रौपदी पत्नी के साथ 12 वर्ष तक वन में निवास करने के लिए आ गए। उस समय उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि वह दुष्ट दुर्योधन किस प्रकार राज्य करता है। उसकी नीति या अनीति को जानने के लिए उन्होंने एक वनेचर भील को अपना गुप्तचर बनाकर भेजा। उसने ब्रह्मचारी का वेश बनाया, हस्तिनापुर जाकर सब कुछ मालूम किया और पुनः युधिष्ठिर के पास आ गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। इस श्लोक में अर्थात महाभारत की कथा से प्रायः सभी सुपरिचित हैं। महाराज शांतनु के पुत्र विचित्र वीर्य के निसंतान दिवंगत हो जाने पर उनकी रानियों ने नियोग से महाराज धृतराष्ट्र व पांडु को जन्म दिया था। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, अतः कनिष्ठ पुत्र पांडु को हस्तिनापुर का प्रशासक नियुक्त किया था। उनके 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। इन दोनों रानियों से 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, फिर भीमसेन, मध्यम अर्जुन, नकुल व सहदेव। ये जो 5 पांडु के नाम से प्रसिद्ध है, 5 पांडव थे। महाराज पांडु के शाप वश युवावस्था में ही दिवंगत हो जाने पर विवश होकर धृतराष्ट्र को ही प्रशासक नियुक्त करना पड़ा तथा राज्य सिंहासन की रक्षा का दायित्व भीष्म, द्रोण आदि ने लिया था। युधिष्ठिर आदि के युवावस्था में पदार्पण करने पर हस्तिनापुर के प्रशासन का प्रश्न पुनः उपस्थित हुआ। महाराज धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को वास्तविक रूप में उत्तराधिकारी मानते थे, इसलिए उन्होंने उसे युवराज घोषित कर दिया। संघर्ष को टालने के लिए युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों ने गुरुजनों की आज्ञा से पथरीली भूमि को अपने मेहनत से, अपने श्रम से विकसित कर इंद्रप्रस्थ नाम से राजधानी बनाई, जहां उन्होंने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। फिर उनके बढ़ते प्रभाव को, वैभव को, पराक्रम को, यश व प्रभाव से चिंतित होकर दुर्योधन ने छल कपट का आश्रय लिया और उन्होंने युधिष्ठिर के साथ में एक दूत क्रीड़ा का समायोजन किया। उसमें युधिष्ठिर को पराजित घोषित कर उनका राज्य छीन लिया तथा राज्यसभा में उनकी पत्नी जो पांचाली द्रौपदी थी उनका भी चीरहरण किया, वस्त्रा अपहरण किया और उसे अपमानित किया। शर्त के अनुसार उसने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। धर्मपरायण युधिष्ठिर चारों भाइयों
वह द्रौपदी सहित द्वैतवन में चले गए और द्वैतवन में चले जाने के बाद में कुछ समय पश्चात एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य, जो उनका राज्य था इंद्रप्रस्थ, उसकी जानकारी लेने के लिए एक वनवासी किरात वेशधारी एक गुप्तचर को, वनेचर को, जिसने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उसको वहां पर भेजा। ब्रह्मचारी का वेश बनाकर किरात ने वहां से पूरी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद में महाराज युधिष्ठिर के पास वस्तु स्थिति का वर्णन करने के लिए स्वयं को उपस्थित किया। महाकवि भारवी ने महाभारत की कथा के इस स्थल से ही अपना महाकाव्य प्रारंभ किया, जो इस प्रकार है। इस श्लोक है श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदित समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इस श्लोक का हम अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे कि कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनीं प्रजा सुवृत्तिं वेदितुं यम अयुंक्त सवर्णलिंगी विदितः वनेचरः द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययौ। कुरुणाम अधिपस्य, कौरवों के स्वामी दुर्योधन की, कुरुणाम अधिपस्य कौरवों के स्वामी दुर्योधन की, श्रियः राजलक्ष्मी का, पालनीम पालन करने वाले, और प्रजा सुवृत्तिम प्रजा में उसके व्यवहार को जानने के लिए, वेदितुम जानने के लिए, यम अयुक्त जिसे नियुक्त किया था, सवर्णलिंगी वह ब्रह्मचारी के वेश वाला, विदितः पूरे विवरण को जानने वाला, वनेचर है, वनेचर किरात वेशधारी वनेचर, द्वैतवने उस द्वैतवन में, युधिष्ठिरम समाययौ युधिष्ठिर के पास आया, महाराज युधिष्ठिर के पास आया। अर्थात द्रौपदी और भाइयों के साथ वन में रहते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में अपने दुर्योधन के प्रजापालन के व्यवहार को जानने के लिए, उसकी राज्य व्यवस्था को जानने के लिए, उसके शासन को की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक गुप्तचर का रूप धारण कर एक भील को, एक किरात को भेजा था। उस किरात ने, उस गुप्तचर ने, उस वनेचर ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर वहां दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का सब हाल जान लिया था, और राज्य व्यवस्था का पूरा हाल जानने के बाद में वह अब द्वैतवन में महाराज युधिष्ठिर के पास आ गया और महाराज युधिष्ठिर को पूरी जानकारी देने के लिए अपनी बात शुरू करता है। इस श्लोक में जो महाकवि भारवी जी ने पहले की परंपरा के अनुसार जो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण के साथ में इस काव्य का प्रारंभ किया है, और कवि ने अपने काव्य का प्रारंभ मंगल सूचक श्री शब्द के प्रयोग से किया है। कवि की मान्यता है कि किसी राजा का शासन प्रजा के प्रति उसके सद्व्यवहार पर ही निर्भर रहता है, अतः इस महाकाव्य का प्रमुख पात्र युधिष्ठिर सर्वप्रथम दुर्योधन के जनता के प्रति व्यवहार को जानने के लिए ही गुप्तचर को भेजता है। तो श्री शब्द से इस काव्य का प्रारंभ हुआ है, अर्थात मंगलाचरण किया गया है। श्लोक में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। अर्थात इस छंद में 12 वर्ण होते हैं, जगण, तगण, जगण और रगण, अर्थात ये 12 वर्णों वाला छंद होता है। इस प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक को छोड़कर इस पूरे के पूरे प्रथम सर्ग में कवि ने वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है, अर्थात इस प्रथम सर्ग का अंतिम जो श्लोक है
उसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी जो भी श्लोक हैं उनमें वंशस्थ छंद का कवि ने प्रयोग किया है। इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि वने वनेचर इस स्वर व्यंजन समुदाय की आवर्ती होने से यहाँ पर वृत्ति अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगला श्लोक है कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्ने न निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितेक्षिणः प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितेक्षिणः। ये जो श्लोक है इसकी जो चौथी पंक्ति है वो एक सूक्ति है। सूक्ति का मतलब अच्छी उक्ति। श्लोक का अन्वय है कृत प्रणामस्य शपत्नेन जितां महीं महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे हि हितेक्षिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। अर्थात प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेक्षिणः, अर्थात अपने स्वामी का कल्याण चाहने वाले सेवक कभी भी झूठी और मीठी बात स्वामी से नहीं कह सकते। तो अन्वय के अनुसार अर्थ है कि कृत प्रणामस्य, किया है प्रणाम जिसने, सपत्नेन जिताम महीम, किया है प्रणाम जिसने, और दुर्योधन से वशीकृत राज्य के बारे में कहने की इच्छा है। सपत्नेन जिताम महीम महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे, ऐसे उस वनेचर का चित्त तनिक भी दुखी नहीं हुआ। ही हितेक्षिणः मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, क्योंकि अपने स्वामी का कल्याण चाहने वाले सेवक कभी भी झूठी और मीठी बात स्वामी से नहीं कह सकते। युधिष्ठिर के पास पहुंचकर उस ब्रह्मचारी वेशधारी किरात ने उसको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में अपना जाना हुआ वृतांत कहना शुरू किया। कवि का कहना है कि उस किरात के चित्त में इस बात की जरा भी चिंता नहीं हुई कि मैं इस राजा युधिष्ठिर को यह अप्रिय बात कैसे कहूं कि आपके शत्रु दुर्योधन ने आपके सारे राज्य को अब नीति के प्रयोग से वश में कर लिया है और वह अब वहां सफल शासक बन गया है, क्योंकि स्वामी का हित चाहने वाले लोग कभी भी झूठी प्रिय बात कहकर उसे धोखा देना नहीं चाहते। तो गुप्तचर जो पहले होता था, गुप्तचर का जो पहला जो कर्तव्य होता था सत्यवादी था, अर्थात बिना किसी लाग लपेट के वो पूरी की पूरी यथास्थिति बात को कहता था। जो युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त गुप्तचर किरात भी बिना किसी लाग लपेट के निशंक होकर अर्थात बिना किसी शंका के जैसा उसने अनुभव किया, जैसी वहाँ की स्थिति थी उसका वो सही सही वर्णन करता है। इसलिए वो अपने आप को कहता है कि हितैषी व्यक्ति चाटुकारिता पसंद नहीं करते। इस पद्य में अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः इस सामान्य कथन के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया है और इसमें वंशस्थ छंद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्थांतरन्यास यहाँ पर अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण होता है कि सामान्यम वा विशेषेण विशेषो वा समर्थते तत्र सोऽर्थांतरन्यासः साधर्मेणे तरेण वा, इसका लक्षण है। तो इस श्लोक में यही कहा गया है कि ब्रह्मचारी वेशधारी गुप्तचर किरात ने महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम कर उनके सहज शत्रु दुर्योधन के प्रजाभिषेक व्यवहार को सत्य सत्य कहने में तनिक भी संकोच नहीं किया। गुप्तचरों को सत्य वर्णन करने के लिए शपथ लेनी होती है, क्योंकि राजनीति में ही प्रशासक की वही आंखें होती हैं। प्रशासक उनके द्वारा सत्य असत्य का परिज्ञान करता है। वनेचर ने भी गुप्तचर ने भी यहाँ उसी नीति का यथावत पालन किया और अपने स्वामी के लिए अप्रिय वर्णन को भी वास्तविकता के आधार पर प्रस्तुत किया। इस कार्य में उनका मन तनिक भी व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हितैषी वही होता है जो असत्य परंतु प्रिय नहीं बोलते। वे सत्य अथवा कटु कथन में अधिक विश्वास करते हैं। इस प्रकार सत्य वर्णन करने से महाराज युधिष्ठिर को यथोचित प्रतिकार करने की दिशा में सोचने का सामर्थ्य मिला। अर्थात
स्वामी का हित चाहने वाले जो भी गुप्तचर हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, अर्थात जैसी की जैसी वहाँ की वस्तु स्थिति का वो वर्णन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।